नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए उन सभी अपने व्यूवर्स को जवाब देना चाहूँगी जो मुझे कई बार सवाल कर चुके हैं टिकटॉक को लेकर। अब कई व्यूवर्स ऐसे हैं जो सोचेंगे कि मैम आप इसी पर क्यों बात कर रहे हैं, जबकि इस टिकटॉक पर, इस चाइनीज़ ऐप पर बैन लग चुका है, तो आखिर क्यों आप इस पर इतनी चर्चा करते हैं या फिर आप इतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। दरअसल देखिए, मैं आगे जो बढ़ूं और आप लोगों को जानकारी दूं, उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूं कि मेरे लिए मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इसी वजह से अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब देना मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। दरअसल कई व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि मैम हमें सुनने में आ रहा है कि टिकटॉक क्या वापस आ रहा है और क्या इसी महीने में आ रहा है, क्या जुलाई के महीने में ही टिकटॉक वापसी कर सकता है। अलग अलग तारीखें आप लोगों को सुनने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि अफवाहें जब उड़ती हैं ना तो उसका कोई तो आधार नहीं होता, या फिर ये कह सकते हैं कि एक की जुबान से कुछ निकला तो उसके बाद ये इस तरीके से वायरल हो जाता है कि लोग उस पर कहीं ना कहीं विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं उन्हीं अपने सारे व्यूवर्स को जवाब देना चाहूंगी और ये बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आप लोगों तक ही पहुंचा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों में से कई मेरे फॉलोअर्स ने ये कहा कि मैम प्लीज इस पर आप वीडियो बनाइए, हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि आपकी जानकारी हमें बिल्कुल सही लगती है, हम उस पर विश्वास करते हैं। तो आपकी इसी विश्वास को कहीं ना कहीं मैं अपनी इंपॉर्टेंस रखते हुए मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। बहरहाल मैं मुद्दे पर अब मैं आती हूँ, और आप लोगों ने जो मुझसे सवाल किया था कि मैम हमें सुनने के लिए आ रहा है कि टिकटॉक जो है वो इसी महीने वापस आ रहा है। सबसे पहली बात, आप अफवाहों पर बिल्कुल भी गौर ना करें। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा ये कहती हूँ, जब अगर आप कहीं पर किसी तरीके से कोई खबर आप सुनते हैं तो पहले आप उस पर सत्यता को परखिए। टिकटॉक को बैन किया गया क्योंकि ये चाइनीज ऐप और चाइना से हमारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। इसी को आधार बनाते हुए, या फिर ये कह सकते हैं कि सुरक्षा को आधार बनाते हुए, देश के नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने ये फैसला लिया और उसके बाद 59 चाइनीज ऐप को बंद कर दिया गया, जिनमें से एक टिकटॉक भी है। अब टिकटॉक क्या वापस आ रहा है, इसी को लेकर कई अफवाहें जो हैं वो चल रही हैं, और इसी को लेकर आप लोगों ने भी मुझसे सवाल किया। दरअसल अभी तक कोई भी टिकटॉक की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसको लेकर नहीं किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि जब तक टिकटॉक की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, आप इस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। यानी कि मेरा कहना यह है कि अगर आपको कोई भी ये बात कह रहा है कि टिकटॉक वापस आ रहा है, तो पहले आप उसके आधार को समझिए और जानिए, परखिए, और उसके बाद आप इस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि अभी तक टिकटॉक की तरफ से कोई भी इसके ऊपर जानकारी नहीं दी गई है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक जानकारी पहुंचाई थी कि फिलहाल टिकटॉक के सामने खुद ये चुनौती है कि वो कैसे खुद को सरवाइव करे, क्योंकि भारत जैसा बड़ा बाजार उसके हाथ से छिन गया, जिसके बाद बड़ा नुकसान उसे हुआ है। अमेरिका भी आंखें तरे रहा है। उसके बाद ये खबर आई थी कि टिकटॉक जो है अब कहीं ना कहीं अपनी बिल्डिंग है वो किसी दूसरे देश में शिफ्ट करना चाहता है, चाइना से हटाकर किसी दूसरे देश में शिफ्ट करना चाहता है। अभी उसके लिए माथापच्ची चल रही है। टिकटॉक अभी फिलहाल उस पर ध्यान दे रहा है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगी कि अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या औपचारिक ऐलान टिकटॉक की तरफ से नहीं किया गया है। और साथ ही साथ मोदी सरकार ने जो चाइनीज ऐप को बैन किया है, उस पर भी अभी तक कोई भी ऐसा फैसला मोदी सरकार ने भी नहीं लिया है, हमारी केंद्र सरकार ने भी नहीं लिया है, जिस पर यह कहा जा रहा हो कि टिकटॉक जो चाइनीज ऐप है जिसे बंद किया गया 59 चाइनीज ऐप्स के साथ उसे वापस लिया जा रहा है। ऐसा भी कोई ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। यानी कि मैं आधार आपको बता रही हूं कि आप किस आधार को ध्यान में रखते हुए ये समझ सकते हैं कि जो इस खबर को वायरल कर रहा है या फिर आपको ये बता रहा है कि टिकटॉक वापस आ रहा है, तो आपको कैसे इस पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है। पहला ये कि जो बैन किया गया, यानी कि टिकटॉक जो बैन हुआ है, उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या औपचारिक ऐलान नहीं है। दूसरा ये, जिसने बैन किया यानी कि हमारी केंद्र सरकार ने बैन किया, तो केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई ऐलान नहीं किया गया है कि इसे वापस हम इस फैसले को ले रहे हैं। तो ये आधार आप बहुत सही तरीके से और बहुत आप इजी वे में समझ सकते हैं कि जब इनकी तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं है तो हमें इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आगे बातचीत हो,
सिचुएशन ठीक हो जाए उसके बाद ये वापस आ जाए, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते, 100% श्योर नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरफ से कोई भी औपचारिक ऐलान इसे लेकर नहीं किया गया है। मुझे पता है कई सारे जो यूजर्स हैं वो इसे भूल नहीं पा रहे हैं और बहुत अच्छा उन्हें प्लेटफॉर्म मिला था अपने टैलेंट को शो करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल वो टिकटॉक नहीं है। तो अगर कोई भी आपसे ये कह देता है कि टिकटॉक वापस आ रहा है तो उस पर आप कहीं ना कहीं बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो ये सीधे सीधे आंसर है मेरे उन सभी फॉलोअर्स के लिए जिन्होंने मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर या फिर जो अलग अलग मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर हूँ वहां जाकर आपने मुझे इनबॉक्स करके भी ये सवाल पूछा था कि मैम प्लीज हमें बता दीजिए कि क्या टिकटॉक वापस आ रहा है, क्योंकि हमें कई लोगों से ये सुनने के लिए मिला है कि इसी महीने में, जुलाई के महीने में टिकटॉक वापस आ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपकी उन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देते हुए ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया है। जो लोग कह रहे हैं कि ये टिकटॉक वापस आ रहा है, इसी महीने आ रहा है, जुलाई के महीने में ही आ रहा है, तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जिसने बैन किया और जिसको बैन किया गया, इन दोनों ही तरफ से अगर कोई औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है तो आप इस पर बिलीव नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करती हूं आप सेटिस्फाइड होंगे, जो मैंने आपने सवाल पूछा था उसका जवाब मैंने आपको दिया है। अभी भी मैं ये कहूंगी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा जरूर। अगर किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी खबर को लेकर अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उस पर जरूर आपको जानकारी दूंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।